ने कहा कि बामसेफ ने बहन जी को पैदा किया, चंद्रशेखर को किसने पैदा किया है? उनसे जमाने में रहते हो, समझ में नहीं आता। आप तो ऐसा सोच रहे हो मायावती बन चुकी है प्रधानमंत्री, हम कहा हम वामन मेजराम उसकी टांग अड़ा रहे। अगर आप ऐसा पक्का कर दो, अगर आप पक्का कर दो तो मैं लिखवा देता हूँ मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए। मेरे क्या ऐतराज है? मेरा कौन सा जमीन का टुकड़ा खाने वाली है वो? एक ही दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। चंद्रशेखर के बाप के बारे में मुझे पूछ रहे हो? चंद्रशेखर का बाप बहन जी के बारे में बता देते हैं ना हम। चंद्रशेखर तो हमारे बामसेफ का प्रोडक्शन नहीं है, ये तो हम पहले से कह रहे हैं ना। आप चंद्रशेखर के बाप के बारे में जानकारी पूछ रहे, चंद्रशेखर नहीं बता सकता? ज्यादा बेहतर कि आपका बाप कौन है। अरे बेटे को पूछना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है, आप हमको पूछ रहे। ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। इसलिए इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो हमने इसके लिए आंदोलन किया और हमारे आंदोलन की वजह से पेपर ट्रेल लग गया, गिनती नहीं हो रही। तो इसके लिए 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का 26 तारीख को हमने ऐलान किया था। अभी वो तारीख हमने 31 जनवरी को किया है। चुनाव के पहले इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1913 का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन राजनीतिक दबावों में बदलते रहे, चाहे वो ललित सिंह यादव वर्सेस क्या राम मंदिर का क्या नाम है उसका सच्ची रामायण का मामला। उस समय सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 1971 में कि रामलला जो है वो एक नॉट लीगल पर्सन और कभी पैदा नहीं, और रामायण है वो कोई ग्रंथ नहीं है। और अभी वर्तमान में जो डिसीजन आया उसमें कहा रामलला जी लीगल पर्सन, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का। ये बात सही है, मगर जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में मैं आपको कह रहा हूं, वो जजमेंट तो अभी बरकरार है ना, अभी तो चेंज नहीं हुआ। जो जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो जजमेंट चेंज हुआ है, जनता का जो दबाव पैदा हुआ, आंदोलन पैदा हुआ उसके आधार पर। तो हम तो वही जनता का आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जनता के आंदोलन के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट सही फैसले लेती है तो फिर सही फैसले लेने के लिए हम जनता का आंदोलन खड़ा करते हैं। यही तो आपके सामने घोषित किया। सर, आपने कहा कि बामसेफ ने बहन जी को पैदा किया, चंद्रशेखर को किसने पैदा किया है? चंद्रशेखर के बारे में यार आप लोग पूछ रहे हैं तो चंद्रशेखर को पूछना चाहिए ना। चंद्रशेखर के बाप के बारे में मुझे पूछ रहे हो? चंद्रशेखर का बाप बहन जी के बारे में बता देते हैं ना हम। चंद्रशेखर तो हमारे बामसेफ का प्रोडक्शन नहीं है, ये तो हम पहले से कह रहे हैं ना। आप चंद्रशेखर के बाप के बारे में जानकारी पूछ रहे, चंद्रशेखर नहीं बता सकता? ज्यादा बेहतर कि आपका बाप कौन है। अरे बेटे को पूछना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है, आप हमको पूछ रहे। वो तो हमारा दोस्त है। तो 200 पार्टियों में चंद्रशेखर शामिल है, 200 पार्टियों में चंद्रशेखर शामिल है, आजाद समाज पार्टी शामिल है। अभी टेलीफोन आया था चंद्रशेखर का, मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे थे कि मैं आज मिल नहीं पाता हूँ, फला तारीख को मिल लेते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनका कहीं वो यही बोल रहे थे कि चुनाव में मैं थोड़ा बिजी हूँ, चुनाव में मैं बिजी, वो बोल रहे थे कि चुनाव में बिजी हूँ इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आज मिलना चाहता था। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बुलाते सर। अगर अभी तो हम लोग 2 लोग मिलकर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। आपको पहले ही इन्विटेशन दे देता हूँ। सर, अगर मान लीजिए कि आप लोग जो राजनीतिक दल आप बता रहे हैं कि हम एक गठबंधन करेंगे, हाँ। और वो इलेक्शन होता है और उसमें आप कुछ सीटों से आगे पीछे हो जाते हैं, आप जीत के नजदीक हो, तो आप बीजेपी के साथ आप उसमें अलायंस करेंगे? देखो, बीजेपी के साथ अलायंस का हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग बीजेपी की जो राजनीति आज चल रही है वो देश हित में नहीं है, वो हम लोगों के भी हित में नहीं है, देश के भी हित में नहीं है। इसके विरोध में हमारा स्टैंड है। और एक कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मायावती के बिना अधूरा है, बहन जी के बिना अधूरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनको ऐसा क्यों लगता है, ये तो उनको भी पूछा जाना चाहिए कि अधूरा है तो मायावती को घास नहीं डाल रही, तो हम अकेले लड़ेंगे बोल रही। ऐसा तो बयान है ना भाई, क्योंकि उन्होंने कहा दलित वोट मेरे पास है, ये बहन जी ने कहा है। हाँ नहीं, ये बयान मायावती का है, दलित वोट मेरे पास है, तो ये कहना चाहिए कि दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। अच्छा, 13% है क्या आपको? वो कह रही है 85% है। 13% है।
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से आता है बोल रहा हूँ, 13% है आपको नहीं लगता बहन कि जी का। छोटे संगठन बनाकर आप कहीं ना कहीं बहन जी के वोट काटने का काम करेंगे? मतलब बहन जी का साम्राज्य स्थापित हो गया और हम ही कमजोर कर रहे? क्या बात करते हो यार, मैं तो पत्रकार होकर आप कौन से जमाने में रहते हो समझ में नहीं आता। आप तो ऐसा सोच रहे हो मायावती बन चुकी है प्रधानमंत्री, हम वामन मेजराम उसकी टांग अड़ा रहे। अगर आप ऐसा पक्का कर दो, अगर आप पक्का कर दो तो मैं लिखवा देता हूँ मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए। मेरे क्या ऐतराज है? मेरा कौन सा जमीन का टुकड़ा खाने वाली है वो? सर बहन जी 4 बार सीएम बनी है, बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश की, बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से भी। बनाने वाले हम सर, लोग प्लीज। हैं, हमें मत बताओ आपकी कैसी एक बात बनी है। नहीं, कोई अरे पॉलिटिकल पावर नहीं है सर। बनाने महाराष्ट्र वाले में हम आपकी- वामसेफ वाले, काशीराम जी वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोग बनाने वाले, महाराष्ट्र में हमको क्यों नहीं मालूम है बनाने वाले कैसी सर? बनी है मायावती। महाराष्ट्र में बसपा के लोग हमने कहते हैं, बनाया। सर, बसपा के लोग कहते हैं कि वामन मेश्राम का जो ग्रुप है उनकी खुद की ताकत एक पार्षद जिताने की नहीं है और बहन जी पर निशाना साधते हैं। काहे के लिए चिंता कर रहे फिर? हम कोई पार्षद चुनाव जितवाने लायक नहीं है, काहे को चिंता ये कर तो रहे? सर कह रहे हैं गठबंधन बना है 200 पार्टियों का। अरे तो इसमें क्या ऐतराज है? हम कोई तो ताकत है लोगों सर, को कोई इकट्ठा ताकत कर रहे हैं कि है नहीं सर कर रहे आपकी। भाई? हम 200 पार्टियों का अगर मान लो गठबंधन बनाते हैं तो इसमें लोगों का क्या ऐतराज है? इकट्ठा कर रहे हैं ना, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी सर जितनी पीसी होती है सब में बहन जी को टारगेट किया जाता है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? अगर आप लोगों ने बहन जी का सवाल नहीं उठाया होता तो हमने टारगेट किया होता। आप तो चाहते हैं कि ये सवाल उठाया जाए और वामन में टारगेट करे और फिर हमारा वो क्या बोलते हैं टीआरपी बन जाए। अरे यार, ये मैं पत्रकार हूँ, कोई विधायक बाद नहीं में ले आपका, कोई सांसद ये नहीं किसी बना सर संगठन आप। का ये हूँ। कोई सांसद विधायक नहीं सर आपका, बहन जी को टारगेट करते हैं आप। बड़ा उनका बहन जी ने पूरे- ऐलान हाँ। किया है कि परशुराम का पुतला खड़ा करने वाली है। वो पॉलिटिकल क्या आप मानते हैं कि वो तो बीएसपी का ब्राह्मणीकरण हो गया क्या सर? हाँ हो गया, कैसे? हाँ बीएसपी का ब्राह्मणीकरण हो गया है क्योंकि ब्राह्मण उसके फैसले कर रहे हैं, उसके फैसले ब्राह्मण कर रही है चले हो बस। और उसके फैसले प्रो ब्राह्मण होते हैं, प्रो ब्राह्मण। सर जो दलित है बीजेपी में, क्या वो दलितीकरण कर रहे हैं बीजेपी का, जो हाँ। बड़े पदों पर पहुंच औकात रहे हैं? वाले लोग होते हैं, करते हैं, औकात होनी चाहिए ना। ब्राह्मणों की औकात है, वो जहां जाते हैं वो पॉलिसी फ्रेम करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हर पार्टी में जहां अकेटा ब्राह्मण रहेगा वो पॉलिसी निर्धारित करने पर ध्यान देता है। उनको मालूम है ना ये पार्टी में हमारी संख्या नहीं है, तो पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहिए। हम जानते हैं ना, ब्राह्मण किसी भी पार्टी में जाएगा तो हर पार्टी में प्रवक्ता बन जाता है, हर जगह। मीडिया इंचार्ज बन जाता है। हाँ मतलब वो ये आप लोगों को यार सर आप बहुत चल। बड़ा चले, ओवर, ओवर, ओवर।